नीतीश कुमार पटना में खेल करके दिल्ली के लिए जब उड़े थे तो हवाई जहाज से ज्यादा तेजी से उनके सपने उड़ रहे थे। उन्हें लगा था कि विपक्ष उन्हें हाथों हाथ लेगा और वे प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन पहले के चंद्रशेखर राव और फिर ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी के झटके के बाद जेडीयू निराश हो गई तो पलटकर ममता बनर्जी के बयान पर सवाल उठा दिए। असल में ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पर नया बयान दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को टीएमसी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने इसके बजाय भाजपा नेताओं के एक वर्ग पर उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हफ्ते की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने एक बहस के दौरान विधानसभा में कहा कि शायद आप इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि ये एजेंसियां अब पीएमओ के अधीन नहीं हैं, वे केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर पर नियंत्रित होती हैं। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस तरह के बयानों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार ने हाल ही में केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन पर इन एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के कारण छापे और जांच करने के लिए सीबीआई की सामान्य सहमति वापस लेने पर विचार किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ममता जी की गई टिप्पणी से हम निराश हैं। जहां एक ओर वह इन एजेंसियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगाती हैं, वहीं दूसरी ओर अब उनका कहना है कि इनके दुरुपयोग के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है। वह इस तरह के बयान कैसे दे सकती हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। हालांकि कुशवाहा ने यह कहने से परहेज किया कि इस तरह की टिप्पणियों से नीतीश कुमार के शुरू किए गए प्रयासों पर असर पड़ेगा, जो बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ममता ने बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ निकट समन्वय में काम करने की घोषणा के एक पखवाड़े बाद ही यह हुआ है। जेडीयू नेतृत्व ने भी पहले घोषणा की थी कि वे बिहार में भाजपा को लोकसभा की कम से कम सीटों पर समेटने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस झटके से इतना तो तय है कि नीतीश की विपक्षी एकता के मिशन वाली नाव में छेद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।